हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ये जो रीडिंग है ये असेंडेंट पर बेस्ड होती है। आप लोगों को पता है मेरे जो प्रिडिक्शंस है वो असेंडेंट पर बेस्ड होते हैं। ये जो प्रिडिक्शन है ये सिंह लग्न यानी कि लियो असेंडेंट के लिए है। देखते हैं कि रेस्ट ऑफ जनवरी यानी कि 31 ऑफ जनवरी 2021 में सिंह लग्न यानी कि लियो असेंडेंट की लव लाइफ में क्या चीज़ें, कौन से साइंस, कौन से प्लैनेट्स अफेक्ट कर रहे हैं। लियो के लिए सन का कार्ड ऑटोमेटिकली आया है। हो सकता है आप किसी एरीज, सेजिटेरियस या फिर लियो से ही डील कर रहे हों। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। 12th हाउस में कैंसर से हो सकता है आप लोग डील कर रहे हो। लीब्रा का साइन आया है, जेमिनाई, टॉरस भी हो सकता है। ओके, ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, कैंसर, लीब्रा, एक्वेरियस, एरीज, सेजिटेरियस या फिर लियो खुद भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हों, या फिर आप इन साइन में से किसी एक के साथ में डील कर रहे हैं जिसके कारण आपकी कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ में, उनकी या आपकी, दोनों में से किसी की भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, या देखते हैं क्या चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। जो प्लैनेट्स के कार्ड हैं वो आए हैं आपके द सन, सैटर्न एंड वीनस, यानी कि अभी पास्ट अगर मैं बोलूँ तो 2.5 अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स आप लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है ड्यू टू सैटर्न। और अभी कुछ चीज़ें हैं लेकिन अब सैटर्न आपको तकलीफ़ें नहीं देंगे, अब सैटर्न आपको अच्छी चीज़ें देंगे, ठीक है, क्योंकि सैटर्न सिर्फ हमेशा बुरा नहीं करते। ओके, सन का कार्ड है यानी कि सन है इस वक्त पर आपके 8th हाउस में प्लेस्ड है, सॉरी 6th हाउस में। सन का प्लेसमेंट अभी आपके 6th हाउस में है, तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। वीनस का प्लेसमेंट इस वक्त पर सजिटेरियस में है, तो कहीं ना कहीं से वो भी चीज़ें हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप के हाउस में। तो अभी रिलेशनशिप में इतना इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। जहाँ तक बात है अफेक्शन, मतलब सॉरी अफेक्ट क्या कर रहे हैं, तो 3rd हाउस यानी कि आपके पर्सन के छोटे भाई बहन और आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है 31 ऑफ जनवरी 2021 तक, ठीक है। कुछ नेबर्स, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें, या तो आपके या फिर आपके पर्सन के। आई डोंट टू टेक दैट कार्ड। सो लेट्स सी कि ओवरऑल 31 जनवरी 2021 तक आप लोगों की लव लाइफ में मेजर कौन सा साइकिल चल रहा है। लेट्स सी मेन एनर्जी फॉर लियो असेंडेंट। द डेविल कार्ड, क्लैरिफाई बाय द जस्टिस। मैंने बोला ना कि अभी आप लोगों ने काफ़ी सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है पिछले 3 सालों में। तो बहुत आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आई होंगी, आपके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम आई होगी किसी लेवल तक, तो वो आप लोगों को शनि की पनौती चल रही थी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ी है, लेकिन अब इसके अंडरनीथ कार्ड है कि अब आपको जस्टिस मिलेगा। तो मैंने क्या बोला आपको, ये सैटर्न का मैंने यही बोला आपको जब भी प्लेस इसका कार्ड मैंने देखा था कि अभी आप लोगों ने जो सफ़र किया है ना, अब आपकी लाइफ में उसका आपको कर्माज, जो पुराने कर्माज थे वो पे कर लिए, अब जो अच्छे कर्माज थे उनका
उनको अब आपको भोगना है। अब अच्छे समय अब आपकी लाइफ में आया है, ठीक है। सो लेट्स सी एनर्जीज क्या है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की फॉर लियो असेंडेंट इन लव लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ जनवरी 2021। अंडरनीथ आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन का भी बोल सकती हूँ ये कार्ड, और सोलमेट के साथ आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है या यूनियन हो सकता है, ये कार्ड शो कर रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी है आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन का रीयूनियन फॉर लियो असेंडेंट। लियो साइन भी हो सकता है आपका सन या मून, आप डिग्रीज देख लीजिएगा, जिसकी ज़्यादा हो उस हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। सो पास्ट का जो एनर्जी है वो है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इट मीन्स कि पास्ट में कुछ ऐसा वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहे हो, या फिर आपको आपका जो पार्टनर है वो आपको किसी वर्क प्लेस पे मिला हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है आप या आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, सारे साइंस हैं टेबल पे, सुख साइन कोई भी हो सकता है। बट या तो आप या आपके पर्सन का जो बिहेवियर है वो बहुत ही कोल्ड और हार्श रहा है कुछ समय से, वो ना आपको ठीक से प्रॉपर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ना आपकी बातों को इमोशनली वो ओपन नहीं हो पा रहे। उनका आपकी तरफ जो मैं ये बोल सकती हूँ कि उनका जो बिहेवियर है, जो उनका एटीट्यूड है टूवर्ड्स यू, वो काफ़ी हार्श और सॉलिड है। इमोशनली वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं हो रहे आपके सामने, उन्होंने अपने इमोशंस को क्लोज़ करके रखा है। या ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपने अपने पर्सन को इमोशनली, आप अपने पर्सन के सामने डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे अपने इमोशन को, और बहुत हार्श उनके साथ में है। चीज़ों के ऊपर वर्क करने की बहुत कोशिश की आपने, थोड़ा बहुत आपको कुछ होप्स आए, लेकिन वो फिर चीज़ें नहीं हो पाई कुछ। करंट एनर्जी में 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, टेम्परेंस कार्ड है और डेथ कार्ड है। तो इट मीन्स है कि 2 ऑफ कप्स यानी आपका पर्सन भी आपके बारे में इमोशनली आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, लेकिन आपको इस वक्त पे पेशेंस की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है आपको। आप हार मत मानिए, क्योंकि जो समय बुरा था वो आपका निकल चुका है। अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल हीलिंग पे फोकस्ड रहिए, क्योंकि अब आगे आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। डेथ का कार्ड है, वही मैं आपसे बोल रही हूँ, जो उनका ये बिहेवियर था या आपका जो बिहेवियर था उसकी एंडिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और अभी चल रहा है, इसलिए मैं आपको हीलिंग का बोल रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, ठीक है। नियर फ्यूचर की एनर्जी जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है एंड द स्टार है। तीनों ही कार्ड इतने पॉजिटिव हैं आप लोगों के लिए। मैं वही बोल रही हूँ, जो सफ़र किया ये मत समझिए कि अब सब बुरा ही है, अब आपकी लाइफ में बहुत है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी ही आपका रीयूनियन आ गया विद द एम्प्रेस कार्ड, यानी कि वही हीलिंग के बाद जैसे ही आप कंप्लीट बैलेंस में आएंगे आपका रीयूनियन होगा, ज़रूर होगा नियर फ्यूचर में। सो 10 ऑफ कप्स यानी हैप्पीली एवर आफ्टर, यानी कि एक इमोशनल फुलफिलमेंट आप जिसके लिए इतने समय से वेट कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है नियर फ्यूचर में विथ योर ट्रू सोलमेट, ओके। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ। अगर आप कमिटेड थे लेकिन कुछ इश्यूज चल रहे थे तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में ही आपको बहुत अच्छा इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाला है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। मतलब जो चीज़ें अभी तक छुपी हुई थी, आपको नहीं क्यों ऐसी हुए, उनका क्यों ऐसा बिहेवियर रहा है, वो क्यों आपसे डिस्कस नहीं करिए, ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी है और क्लियर कम्युनिकेशन, ट्रूथ जो है, ठीक है। तो वो आपको अपना सच बताएंगे, आप उनको अपना सच बताओगे, और इस बार एक नई लॉयल बिगिनिंग होगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। और स्टार का कार्ड है जिसमें सन भी है, इट मीन्स कि हैप्पीनेस और होप्स आपकी लाइफ में, होप्स मत खोइए क्योंकि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है, आने वाली है। ये नियर फ्यूचर की ही एनर्जी, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो इस रिलेशनशिप को लेकर एक हैप्पी कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में सच के साथ में, जो फीलिंग्स है वो जो डिस्क्लोज नहीं हो रहा था वो अब डिस्क्लोज होगा, ठीक है। लॉयल कम्युनिकेशन होगा आप लोगों का। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। अंडरनीथ में इमोशंस आर रनिंग हाई,
मैंने बोला ना, अभी ये चीज़ जो हो रही है ना, ये जो पास्ट की एनर्जी थी कि वो बहुत हार्श थे या आप हार्श थे, इस वक्त इमोशंस आ गए हैं टेबल पे, और नियर फ्यूचर में इमोशनल कंप्लीशन होगा, आप लोगों का फुलफिलमेंट होगा। लेकिन अभी इस वक्त पे आपके लिए मैसेज है, यू हैव टू मेडिटेट एंड कंtemplate। ठीक है, मेडिटेशन की हेल्प लीजिए थोड़ा, कि क्या इश्यूज़ है या क्या आगे है जिसको आप, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, हो सकता है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको खुद से मिल जाए। ठीक है, एंजल की तरफ से मैसेज देखते हैं, क्या क्या मैसेजेस हैं। टेक एक्शन, पीसफुल रेजोल्यूशन। सो अगर आप लोग अपने पार्टनर को आपकी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं और आपके पार्टनर से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अब एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा मेडिटेट करके चीज़ों को समझिए कि किस तरीके से आप ऑफ़र दे सकते हैं उनको, क्योंकि हो सकता है आपके हार्श बिहेवियर के कारण वो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुए हो, इसलिए उनका ये बिहेवियर हुआ हो। सेम एनर्जी फॉर योर पर्सन, अगर वो ऐसे हैं तो फिर आप अभी एक्शन मत लीजिए, क्योंकि वो एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो एक्शन लेते हैं तो कोल्ड नहीं रहना है, वो कम्युनिकेट करते हैं तो उनसे क्लियरली कम्युनिकेशन आपका ज़रूरी है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड देखते हैं। वन कार्ड फ्रॉम यूनिवर्स। क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू। वही चीज़ें हो रही हैं कि एक तरीके से आपके पर्सन काफ़ी क्लोज आ चुके हैं आपके, और इमोशनली अभी जो आप लोगों के बीच में अगर कम्युनिकेशन का ब्रेक हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि बातचीत बंद है या दोनों एक दूसरे से दूर है, तो वो शायद वो जो दूरी थी उसमें उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और आपने भी काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, और उस प्रॉब्लम की जड़ तक आप भी गए हो और वो भी गए हैं। तो इसीलिए शायद आप दोनों में इमोशंस वापस से क्रिएट होना शुरू हुए हैं, और नियर फ्यूचर में आप लोग फिर से रीयूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इमोशनल लेवल पे 5D लेवल पे काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। बस आपको थोड़ा सा मेडिटेशन पर फोकस्ड होना चाहिए। ठीक है, सो ये सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।